अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज हम निकले हैं सुबह सुबह बाहर। हम क्यों निकले हैं? क्योंकि हमने जाना है पाकिस्तान एम्बेसी। क्यों जा रहे हैं? आयान का हो गया था पासपोर्ट एक्सपायर, तो हमने कहा जाके हम दोबारा से इसको रिन्यू करवा के आते हैं, तो इसीलिए हम निकले हैं एम्बेसी की तरफ। तो एम्बेसी हम पहुंच गए हैं, तो इधर हमने गाड़ी लगानी है पार्क लगाने के बाद अंदर चलते हैं, देखते हैं कि भी क्या कहते हैं। पहुंच तो हम गए हैं, लेकिन बस यही चीज़ का डर है कि भी अल्लाह करे ये हो जाए, और ना हुआ तो फिर इधर का असूल ये है कि पहले बनवाओ आईडी कार्ड, उसके बाद आपका पासपोर्ट होगा जमा। तो जी जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हुई। इधर हम आए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि पहले आप इसका आईडी कार्ड बनवाओ, फिर हम पासपोर्ट रिन्यू करेंगे। तो बस हम निकल पड़े फिर घर की तरफ। तो हमने कहा चलें घर चलते हैं, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे कोई ऐसी फाइल नहीं लेके आए थे। हम सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू ही करवाने आए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था, आइडिया नहीं था हमें इस चीज़ का ना। माशाल्लाह बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा। और हम पहुंच गए हैं द न्यू। तो इधर चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या पसंद आता है और क्या हम लेते हैं। और एंट्री पे हमें मिल गए बुके माशाल्लाह से देखिए कैसे खूबसूरत से माशाल्लाह पड़े हुए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आगे चलते हैं देखते हैं। और जैसे थोड़ा सा आगे मैं गई तो मेरी नज़र पड़ गई इन खूबसूरत से डेकोरेशन पीस पे। तो माशाल्लाह क्या ही बात थी, इनके बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कोई ले लूँ, लेकिन सब नहीं ले सकती थी, क्योंकि रखने की इतनी जगह नहीं बनती ना, सब बंदा किस तरह से ले सकता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बर्तन भी बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत से रखे हुए हैं। वैसे मैं आई इसी नीयत से हूँ कि मैं इधर से कोई ना कोई चीज़ लेके जाऊँगी बर्तन, क्योंकि आपको पता है आगे आ रहा है रमज़ान के लिए आपको बर्तन जितने भी उतने कम लगते हैं, तो बर्तनों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं देखने आई थी कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं इंशाल्लाह इधर से ज़रूर लेके जाऊँगी ना। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे और बहुत ही खूबसूरत से बर्तन लगे हुए। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं। तो इधर देखते हैं कि कोई हमें चीज़ अच्छी लगती है, चिकन कीमा या कोई नगेट्स वगैरह, तो इधर से ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे साथ हैं तो उनको तो चाहिए होते हैं नगेट्स, उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता। इधर पड़ी तो वाह चीज़ें हैं, जो दिल में आए चुकी जाओ तुसी, तो कोई नहीं रुकता, फिर बिल भी देना पैंदा ना। ते बस इधर से थोड़ा सा आगे आए तो ये नगेट्स पड़े थे, तो बच्चों का यहीं पे आके रुक गए कि नहीं हमें इधर से लेना है। तो मैंने कहा चले भाई थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, देखते हैं। जद्दे में वैसे बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, तो आप जिस भी मॉल में चले जाओ आपको बहुत खूबसूरत हर वैरायटी की हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। तो ये वाले मुझे नगेट्स अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये वाले ले लेते हैं। लेकिन इधर जाके मेरी पड़ी नज़र मैंगो पे, तो मुझे तो इधर ही दिल में अटक गया। मैंने कहा नहीं मैंने लेनी है मैंगो लिए, और इसका करवाते हैं बिल और निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो हमें निकले हुए, थकावट भी हो गई थी। तो घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहुँच गई थी। तो घर पहुँचने के बाद सबसे पहले किया रेस्ट, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है, वरना आपको थकावट की वजह से दिल नहीं चाह रहा था कुछ करने को। तो मैंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद फिर मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ जो मैं चीज़ें लेके आई थी। तो ये मैं लेके आई थी कुकर। तो कुकर मेरे पास था, लेकिन उसका हैंडल टूट गया था, तो वो सही से ना मैंने कुछ भी उसमें यूज़ कर सकती नहीं, कुछ पका सकती थी। तो मैंने कहा चले मैं इसको कर देती हूँ चेंज। ये मैं लेके आई हूँ स्पेशली रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और अफ्तारी और सहरी में सब कुछ आपको जल्दी में भी बनाना होता है। कुकर में ये फ़ायदा हो जाता है कि आप मटन वगैरह या चने बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपका जल्दी से पक जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको भी चाहिए इस तरह से तो आप द न्यूब जाएं, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। ये जद्दा में है द न्यूब, तो वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। जो इधर रहते हैं तो उनको पता होगा। ये देखें ये मैंने कुकिंग सेट भी लिया है, तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखिए छोटी सी कढ़ाई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ज़्यादा मैंने बड़ी करके नहीं ली, क्योंकि छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली नहीं है। जब गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो फिर बड़ा सेट है वो निकाल लिया जाता है, कि ताकि उनको लिए फिर खाने भी ज़्यादा बनते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से पैन भी बहुत खूबसूरत है, और ये बहुत अच्छे हैं, और इनका वेट भी बहुत अच्छा है। और ये देखें छोटी सी पतीली, और ये चाय के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो चाय के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि मैं तो चाय बहुत पसंद करती हूँ। और चाय किस किस को पसंद है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और किसको नहीं भी पसंद ये भी बताइएगा। और ये है दूसरी, और ये सबसे बड़ा साइज़ है। और ये देखें ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही। और इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा इतनी हाई नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही
अच्छी प्राइस में ये मुझे मिल गया। और ये देखें, ये उससे छोटा वाला साइज़ है। बर्तन तो मैंने आपको सब दिखा दिए, जो जो मैं लेके आई थी, कुकिंग सेट भी, कुकर भी, और ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको भी चाहिए तो जद्दा में द न्यू उससे जाके आप ले सकते हैं। और रमज़ान में आपको पता है जितने बर्तन हो उतने ही कम पड़ जाते हैं। तो ये मैं लेके आई थी मैंगो, तो मैंने कहा चले मैंगो काटते हैं, मैंगो को चेक करते हैं कि ये किस तरह के हैं। दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी और प्यारी आ रही है। अच्छा, इधर आपको मौसम का नहीं वो करना पड़ता इंतज़ार के भी यहाँ इस मौसम में हमें ये फल मिलेगा या ये सब्ज़ी मिलेगी। आपको हर मौसम में हर फल हर सब्ज़ी मिल जाती है, गर्मियों सर्दियों में। और ये देखिए माशाल्लाह से आम मैंने काट लिया और बहुत मज़े का, बहुत खुशबूदार है माशाल्लाह। और ये मुझे आए हुए थे गिफ्ट्स पाकिस्तान से, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर भी कर दूं और आपको दिखा भी दूं। ये तो मुझे गजरेला लग रहा है और ये है साग। और हमारी तरह साग किस किस को पसंद है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है सोन हलवा, और सोन हलवा तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और अच्छा और मज़े का बना हुआ है। ये हमने फ़ौरन ही खोल के खाया और टेस्ट किया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। ये मुल्तान का बहुत मशहूर सोन हलवा है। और इधर देखें साग जो इसमें देसी घी भर भर के रखा हुआ है, और ये है गजरेला। तो ये सब चीज़ें हमें आई हैं गिफ्ट्स पाकिस्तान से। तो इधर जद्दा में रहते हुए तो ये चीज़ें आ जाएं तो आपकी ईद ही हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अपने मुल्क की एक खुशबू होती है, एक प्यार होता है, एहसास होता है, जिससे आपकी कहते हैं ना कि यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इधर मैं बना रही हूँ चिकन कबाब, जिसके लिए मैंने चिकन ले लिया, लेमन, ये मैंने प्याज बारीक से कट करके इसको मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ के इसके अंदर पानी था वो ख़त्म कर दिया। ये अदरक लहसुन और ये हरी मिर्च और लाल मिर्च, और ये है हमारे खुश्क पाउडर मसाले, और साथ में मैंने डाला है तिक्का मसाला। तो ये सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर बारी बारी डाल दी हैं। ये मैंने प्याज डाल दिए। ये देखिए प्याज को हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे से निचोड़ के डालिए, वरना इस पानी होता है तो जिसकी वजह से ये सारा ख़राब हो जाता है, आपके अच्छे से कबाब नहीं बन पाते। तो पानी को हमेशा अच्छे से निचोड़ के फिर बाद में इसमें डालें। तो ये मैंने सारे स्पाइसेस भी इसके अंदर डाल दिए हैं, और जो मैंने हरी मिर्च और रेड चिली और ये सारी चीज़ें, अदरक लहसुन और ये देखो लेमन, प्याज, सारा कुछ इसके अंदर डाल के मैंने इसको अब अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए, और जिस टाइम मैं इसको बनाऊं तो ये बहुत अच्छे से हमारे तिक्के बन जाएं। ये देखें, ये हमने इसको अब लेके कबाब की शेप दे देनी है। आप चाहें तो आप हाथों से कबाब बना सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ से, किसी ढक्कन से या किसी भी चीज़ से शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत इजी तरीके, आप अपने हाथों से इसको गोल गोल पेड़ों की तरह बनाते जाएं और ऐसे हाथों से दबा दें नीचे, तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इसी तरीके से मैंने ये सारे ही रेडी करके रखने हैं। ये देखिए कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ये मैंने फ्रीज़र में रखा है तो ये अच्छे से थिक हो गया है, तो ये हमारे आराम से चिकन कबाब बन के रेडी हो गए। ये देखें मैंने सारे रेडी कर लिए और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इधर मैंने रख लिया पैन के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल डालना है। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, अगर ज़्यादा डालेंगे तो एकदम से वो आपके चिकन कबाब बिल्कुल ऑयली हो जाएंगे, तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप हल्का सा ऑयल डालिएगा, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे हल्की आंच पे इसको फ्राई करें। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे लजीज बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताएं कि आपसे किस तरह के ये बने। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप 15 से 20 मिनट के अंदर ही आप इसको बना के रेडी कर सकते हो। और इसको मज़ीद लजीज बनाने के लिए ये वाला तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा। ये अपने कर लेना एक कोयला गरम, जैसे आपने चूल्हा ऑन किया हो तो उसके नीचे आप कोयला रख दे, कोयला जल जाएगा। तो उसके बाद आपने दरमियान में रख के इसी तरह से घी डालना है ऊपर इसकी, जैसे एक हल्की सी वो भाप निकलती है तो उसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर बारबेक्यू वाला आ जाता है। तो ये बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। मेरे कहने पे आप इसी रेसिपी को सेम फॉलो करें और इसी तरीके से ही बनाएं और फिर खाएं। मुझे बताएं कि आपको ये किस तरह के लगे चिकन कबाब। तो ये बहुत मज़े के, बहुत ही लजीज बनते हैं। तो ये देखिए मैंने साथ में सागी गर्म कर लिया, उसके ऊपर मैंने देसी घी डाल दिया जो मुझे पाकिस्तान से आया हुआ है। माशाल्लाह से मेरी दोनों चीज़ें हो गई हैं रेडी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।